श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। राधा अष्टमी व्रत। राधा अष्टमी का दिन देवी माँ राधा को समर्पित है। इस दिन को माँ राधा के प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राधा माँ का प्रकटोत्सव भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस साल 2023 में राधा अष्टमी 23 सितंबर को मनाई जाएगी। इस बार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। और उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी व्रत शनिवार 23 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक। अब जानते हैं राधा अष्टमी व्रत के महत्व के बारे में। कहते हैं जो भी राधा अष्टमी का व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश होता है। मान्यता है कि जो माँ राधा को प्रसन्न कर लेता है उससे भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं एवं यह व्रत करने वाले के यहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है तथा व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता के अनुसार 1000 एकादशी व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है राधा अष्टमी व्रत करने से। अब जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि के बारे में। राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल ही स्नान ध्यान करके सर्वप्रथम भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और इसके बाद माँ राधा रानी के व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर को अच्छी तरह साफ कर लें। फिर एक चौकी लेकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर माँ राधा या संयुक्त श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर लें। या अगर आपके पास यह दोनों ना हो तो आप हमारे लड्डू गोपाल जी को राधा माँ के स्वरूप में स्थापित कर लें, क्योंकि हमारी माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अब एक कलश स्थापित कर लें। कलश के लिए लोटे के अंदर जल, पुष्प और सिक्का डाल दें एवं आम की टेरी ऊपर रखकर उसके ऊपर नारियल रखें। कलश एवं नारियल में मौली बांध दें और उसका पूजन कर लें। फिर सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। अब इसके बाद दोपहर 12 बजे हमारी माँ राधा का पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद माँ राधा का श्रृंगार करें और उन्हें पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल आदि अर्पित करें एवं विधि विधान से माँ राधा की पूजा करें। माँ राधा को भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को भी भोग लगाएं और उनकी पूजा करें। माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण के भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें, यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। हो सके तो माँ राधा के भोग के लिए दही अरबी भी अवश्य बनाएं, यह माँ राधा को बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। आरती के बाद आप माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण को चढ़े हुए भोग, फल या भोजन से व्रत पूर्ण कर लें। जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधा अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण गोलोक में साथ रहते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण माँ राधा को गोलोक में बहुत ढूंढ रहे थे, परंतु माँ राधा भगवान श्री कृष्ण को कहीं नज़र नहीं आ रही थीं। और कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण विरजा नामक अपनी एक सखी के साथ विहार कर रहे थे और उसी समय संयोगवश माँ राधा वहाँ आ गईं। और उन दोनों को देखकर माँ राधा बहुत क्रोधित हो गईं और भगवान श्री कृष्ण पर अपना क्रोध जाहिर कर दिया। माँ राधा को इतने गुस्से में देखकर
भगवान श्री कृष्ण की सखी विरजा भी वहाँ से नदी के रूप में चली गईं। माँ राधा का यह व्यवहार देखकर भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को बहुत गुस्सा आ गया और श्री दामा ने बिना कुछ भी सोचे समझे क्रोधवश माँ राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। यह सुनकर क्रोधवश माँ राधा ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया और माँ राधा के द्वारा दिए गए श्राप के फल स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ नामक दानव के रूप में हुआ। दूसरी तरफ माँ राधा पृथ्वी पर श्री वृषभानु के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई। जय श्री राधे कृष्णा।